नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्रिय शिक्षक साथियों, पिछली कक्षा में हमने कम एवं अधिक मात्रा के बारे में जाना कि किस प्रकार मिट्टी एवं पत्थर के टीएलएम की सहायता से हम बच्चों में कम एवं अधिक की समझ को विकसित कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमने एक छोटी सी झलक जोड़ एवं घटाव के संबंध में भी रखा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उन्हीं गोलियों, पासे और पत्थर के टुकड़ों की मदद से जोड़ एवं घटाव की अवधारणा को विस्तृत रूप में जानेंगे। तो इससे पर सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इस टीएलएम का निर्माण कैसे करेंगे। सबसे पहले पासे बनाने के लिए हमें चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। फिर उस पर कलर करने के लिए हमें वाटर कलर और ब्रश की ज़रूरत होती है और एक आकृति ग्रिड बनानी होती है। उसके लिए हमें सादा पेपर और मार्कर या स्केच की ज़रूरत होती है। हम चिकनी मिट्टी का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि चिकनी मिट्टी काफ़ी मजबूत होती है और चिकनी होती है। तो चिकनी मिट्टी से हम इस प्रकार के पासे बना लेंगे और उसे वाटर कलर की मदद से और उस पर वाटर कलर की मदद से ऐसे अंक लिख देंगे या संख्या जो भी हमें चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुरूप। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ पासे रखे हुए हैं। उसी प्रकार से गोलियाँ भी हैं यहाँ पे। ये मिट्टी की गोलियाँ हैं, ये भी चिकनी मिट्टी से बनाई गई है। इसे भी गोल गोल बना लेंगे और वाटर कलर से हम इसे पेंट कर लेंगे अपने मनचाहे रंगों या बच्चों के मनपसंद रंग के अनुसार। उसी प्रकार कुछ पत्थर के टुकड़े हैं यहाँ, जिसे भी हमने विभिन्न रंगों से रंग लिया है। आप इस कार्य में बच्चों की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर साथ में करते हैं तो वो सीखते भी हैं और साथ में उनका फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होता है। तो एक साथ कई लक्ष्यों की प्राप्ति हमें हो जाएगी बच्चों के संदर्भ में। तो अब आते हैं कि हम इन टीएलएम का उपयोग जोड़ घटाव के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जोड़ के संबंध में जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे खेल खेल में जोड़ करेंगे। यहाँ हम दो पासे लेंगे जोड़ की गतिविधि करवाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पीले रंग की और एक लाल रंग का पासा लिया और इस पर 0 से लेकर 6 तक अंक लिखा हुआ है। एक में 0 से 5 तक है और एक में 1 से लेकर 6 तक है। अब हम बच्चों को जब प्रारंभिक अवस्था में जोड़ बताएंगे तो उन्हें हम बताएंगे कि जोड़ का अर्थ मिला देना होता है। तो मिलाते किस प्रकार है वस्तुओं को, बच्चों को हम एकदम सरल तरीके से बताएंगे। और यह गतिविधि भी इसीलिए डिजाइन की गई है ताकि बच्चे बिना किसी बोझ के, बिना प्रेशर के इसे एकदम सरल तरीके से खेल खेल में समझ जाएं, सीख जाएं इस अवधारणा को। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम पासे और गोलियों की मदद से बच्चों को सिखाएंगे जोड़ के बारे में। अभी बच्चे के सामने हम ये पासे लेंगे और इसको ऐसे फेंकेंगे। तो यहाँ पे 2 और 1 आया। तो बच्चों से पूछेंगे कि 2 और 1 को किस प्रकार हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम बोलेंगे बच्चों को कि 2 आया है तो 2 पीली गोलियां निकाल लीजिए। चूँकि हमारा पासा पीला है तो हम कलर के अनुसार भी बच्चों को प्रारंभ में प्रेरित कर सकते हैं। बाद में आप उन्हें रैंडमली किसी भी कलर को चूज करने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ हम 2 पीले रंग का गोली रख लिए। अब है कि लाल रंग के पासे पर 1 आया है तो यहाँ हम
एक लाल रंग की गोली ले लिया और यहाँ रख दिया। और अब हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों जब जोड़ करते हैं तो हम चीज़ों को मिला देते हैं आपस में और मिला करके उसकी गिनती करते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये दोनों रंग के जो गोली हैं इनको आपस में मिला दीजिए और एक साथ गिनिए। तो बच्चे यहाँ पर गोली को मिला देंगे और गिनेंगे 1 2 3, यानी कि 2 और 1 का जोड़ 3 आता है। तो यह एक सरल विधि है जिससे बच्चे प्रारंभिक अवस्था में जोड़ को जानेंगे। आप इस अभ्यास को पुनः बच्चों से करवा सकते हैं। जैसे कि बच्चे मान लेते हैं कि फिर पासे को फेंकते हैं और अब आया 4 3, तो बच्चों को कहेंगे कि 4 लाल रंग की गोलियां निकालो। तो बच्चे 4 लाल रंग की गोलियां यहाँ रखेंगे। अब 3 है तो 3 पीले रंग की गोलियां रखेंगे। तो 3 पीले रंग की गोलियां रख लें। अब हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों दोनों रंग की गोलियों को आपस में मिला दो तो हमारा जोड़ प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चे दोनों रंग की गोलियों को आपस में मिला करके और फिर उसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम बच्चों को बताएंगे कि 4 और 3 का जोड़ 7 होता है। दरअसल बच्चे यह खुद ही समझ जाते हैं कि जब आपस में मिलाकर गिनती करते हैं तो 4 और 3 का जोड़ 7 आता है। वो खुद आपको बताने लगते हैं क्योंकि यह गतिविधि इतनी मज़ेदार होती है कि बच्चे खुद बहुत ही उत्साहित होते हैं परिणाम को बताने के लिए कि मिलाकर गणना करने के बाद, गिनती करने के बाद कितना उन्हें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 7 आया। तो इस तरह से बच्चों को हम प्रारंभ में जोड़ के संदर्भ में बता सकते हैं। अब एक और मज़ेदार तरीका मैं आप लोगों के बीच रख रही हूँ जिससे आप बच्चों को जोड़ के संदर्भ में बता सकते हैं। हमने नो कॉस्ट TLM के बारे में तो सुना ही है कि जिसमें कोई भी लागत ना लगे या एकदम कम से कम लागत लगे। तो आइए मैं आपको एक ऐसे जोड़ मशीन से रूबरू करवाती हूँ जो प्रयोग में भी आसान है और सहजता से उपलब्ध भी है और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे बनाने में। मेरे हाथ में आप ये बोतल देख रहे हैं। हम एक इसी तरह का खाली बोतल लेंगे जो पानी पीने वाला होता है, जो बहुतायत मिल जाता है अक्सर। हाँ, ढक्कन को हटा देंगे और इस बोतल को बीच से 2 भाग कर देंगे। आपने देखा कि ये 2 भाग हो गया क्योंकि मैंने पहले से इसे कट करके फिट किया था। अब क्या करना है कि यह जो ढक्कन वाला भाग है, तो इस ढक्कन वाले भाग को हमें उल्टा करके इसके अंदर रख देना है और हमारा जोड़ मशीन तैयार हो गया। यह जोड़ मशीन आपने देखा कि कितनी आसानी से रेडी हो गया। अब हम इस जोड़ मशीन का प्रयोग कैसे करेंगे इसे जानते हैं। हमने पुनः मिट्टी के पासे लिए और इसे उछाला। अभी यहाँ देखिए कि 3 और 5 आया और हमें इसका जोड़ करना है कि 3 और 5 जोड़ के कितना आता है। तो इसके लिए हम ये जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पीले रंग के पासे पे 3 आया है तो हम बच्चों को कहेंगे कि कोई भी इसमें से 3 पत्थर वो लेंगे और इसमें डालेंगे। तो जैसे कि 3 आया तो हम 3 पत्थर डालेंगे यहाँ पे, 1 2 3। यहाँ 3 पत्थर हमने डाला। अब लाल वाले पासे पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम
5 पत्थर के टुकड़े डालेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमने पत्थर के टुकड़े डाल दिए। अब हम बच्चों को कहेंगे कि देखो बच्चों, इसे हम ऐसे मिला देंगे। थोड़ा सा बच्चों में रुचि जगाने के लिए आप इसे चाहे तो ऐसे ऐसे करके हिला दे सकते हैं। और फिर बच्चों को कहेंगे कि देखो हमारा जोड़ तैयार हो गया। आओ इसे गिनते हैं कि 3 और 5 को जोड़ने पे कितने 3 और 5 को जोड़ने पे कितना आता है। तो फिर इन पत्थरों को निकाल के रखेंगे और बच्चों को कहेंगे कि बच्चों अब इसको गिनिए कि कितना हुआ। तो बच्चे पत्थरों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आया यहाँ, यानी कि बच्चे समझेंगे कि 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आता है। यानी कि जोड़ वस्तुओं को मिला देना है। अगर हम मिला देते हैं आपस में तो वो हमारा जोड़ हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चे पुनः पासे फेंकेंगे और फिर इन पत्थर के टुकड़ों को इस जोड़ मशीन में डालेंगे और पुनः उसकी गणना करेंगे बोतल से निकाल करके। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब वो पत्थर के टुकड़ों को इसके अंदर रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे और फिर गिनेंगे, तो निश्चित ही यह एक रुचिकर गतिविधि बन जाती है। ये तो हुई जोड़ की बात। अब आते हैं हम घटाव पर। इसके लिए भी हमने थोड़ा सा स्तर को बढ़ाते हुए एक पासे पर गणित के चिन्हों को लिखा है। इस क्रम में हम बच्चों को जोड़ और घटाव के गणितीय चिन्हों से भी परिचित करवाएंगे। आइए इसे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें काले रंग से जोड़ का चिन्ह बना हुआ है और नीले रंग से घटाव का, और यह गणितीय चिन्ह है। इससे हम बच्चों को परिचित करवाएंगे कि बच्चों यह गणितीय चिन्ह है जो हम मौखिक तौर पर जोड़ और घटाव बोलते रहते हैं, उसे कॉपी पर कैसे लिखते हैं या फिर किताब में वह किस तरह से दिखता है, किस रूप में। तो इसकी सहायता से हम बच्चों को जोड़ और घटाव का खेल गतिविधि करवा सकते हैं, लेकिन इसे एक पहले हम सरल प्रक्रिया के माध्यम से जानते हैं। इस पेज पर हमने एक जोड़ का चिन्ह बनाया हुआ है और एक घटाव का, और प्रारंभिक अवस्था में हम इसी कार्ड का प्रयोग करेंगे। आप किसी भी सादे पेपर पर इस तरह से लिख दे सकते हैं। अब जैसे कि पहले हम घटाव के बारे में बच्चों को बताते हैं। यहाँ हम घटाव के लिए इस पासे का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे इस पासे को रख देंगे ऊपरी तौर पर, और हमें बच्चों को घटाव देना है। तो इसके लिए हम पुनः 2 पासे का प्रयोग करेंगे, जिसमें से हम एक पासे को यहाँ रखेंगे जो बॉक्स बना हुआ है, और एक पासे को यहाँ रखेंगे दूसरे बॉक्स में। तो इस प्रकार से एक व्यवस्थित क्रम में हम सजा देते हैं पासे को, और फिर बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 घटाव 4, यानी कि 9 में से आपको 4 घटाना है। तो इसके लिए अभी हम गोलियों का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों को हम कहेंगे कि आप जो पासे हैं तो बच्चों को हम कहेंगे प्रारंभ में कि पासों के रंग के अनुरूप या फिर वो कोई भी रंग का चयन कर
गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं और पासों के ऊपर जितना लिखा है उसके सामने सामने उतनी ही गोलियां वो रखें। तो मान लेते हैं कि पासे के रंग के अनुरूप ही पहले बच्चे रखते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी इस रंग का गोली उपलब्ध है। तो यहाँ हम 9 गोलियां रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमने 9 गोलियां रखी और उसके बाद यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 लाल गोली भी यहाँ रख देते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ बच्चों को घटाव हम 2 तरह से बता सकते हैं। या तो हम बच्चों को सिर्फ यह कह सकते हैं कि ये जो पीली गोलियां हैं इसमें से जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो सीधे वो 4 गोलियां हटा दें। लेकिन बच्चा ठोस रूप में सीख रहा है तो हम पहले उसे लेकिन बच्चा ठोस रूप में सारी चीज़ें देख रहा है तो हम इस पासे के सामने भी उतनी ही गोलियां रख रहे हैं। अब हम बच्चों को बताएंगे कि 9 घटाओ 4, यानी कि 9 में से 4 घटाना है। घटाने का मतलब होता है कि हटा देना, कमी कर देना, कि जितना दिया हुआ है, जितना घटाना है उतनी ही मात्रा में, संख्या में हम उस वस्तु को हटा दें। तो यहाँ पर हम 4 दिया हुआ है, 4 गोलियां हटानी हैं, तो इसमें से हम 4 गोलियां हटा देंगे। 1 2 3 4। साथ ही बच्चों को हम कहेंगे कि ये वाली गोली भी, लाल वाली गोली भी हटा दो। तब वो गिनेंगे कि कितना आया, 1 2 3 4 5, यानी कि 9 में से 4 घटाने पर 5 आया। घटाने की क्रिया में हम बच्चों को बताएंगे कि वस्तुओं को हटा देना होता है, कमी कर देनी होती है, तो वो हमारा घटाना हो गया। और जोड़ में वस्तुओं को मिला देना होता है, तो वो हमारा जोड़ हो गया। इस क्रिया को हम एक और मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम तीनों पासों को एक साथ लेकर के उछालेंगे। इसमें बच्चों को पता नहीं होता कि उन्हें जोड़ करना है या घटाव करना है। तो मान लेते हैं तीनों पासे फेंकते हैं, तो यहाँ पे आया जोड़ का चिन्ह, 3 जोड़ 1। तो हम बच्चों को कहते हैं कि इसे आप क्रम में सजाइए। तो बच्चे सजाएंगे 3 जोड़ 1 और फिर वो गोलियों या पत्थर की मदद से इसको जोड़ेंगे। तो पुनः बच्चे वही क्रिया दोहराएंगे कि वो 3 गोलियां ले लेंगे और फिर एक के सामने एक गोलियां रखेंगे और फिर इनको एक साथ गिनेंगे मिला करके। तो यहाँ मिला करके वो गिनते हैं 1 2 3 4, यानी कि 3 1 4, और फिर उन्हें इनका जोड़ प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया को बच्चे बार बार करते हैं। अभी आया 4 0 और जोड़ का चिन्ह, तो फिर बच्चे इसको उसी तरह से सजाते हैं और फिर जोड़ की क्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे खुद से जब पासे को बार बार फेंकते हैं और बार बार खुद से जोड़ और घटाव की प्रक्रिया करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब खेल खेल में कितनी बार यह प्रक्रिया दोहरा चुके हैं। इस प्रक्रिया को न सिर्फ पहली कक्षा के बच्चे बल्कि दूसरी कक्षा के बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इन पासों पर बच्चों के स्तर के अनुरूप बच्चों के स्तर के अनुरूप
अलग अलग संख्या लिख सकते हैं और उसके अनुरूप पासों को बदलकर उन्हें बार बार जोड़ और घटाव करने का अवसर देते हैं। इस क्रिया को बच्चे कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि हम जितनी बार पासे उछालते हैं और जो भी आया उसको हम कॉपी में नोट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कक्षा में हमें अलग अलग कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना होता है, तो उस समय भी आप चाहें तो बच्चों को समूह में बैठा सकते हैं, जैसे कि 4 या 5 बच्चों का एक समूह बना सकते हैं और वहाँ पर आप 2-2 पासे दे देते हैं बच्चों के स्तर के अनुरूप और उन्हें एक सबक दे देते हैं कि आप इसे 10 बार उछालो, सब लोग बारी बारी से, और उस 10 बार में जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को यह एकदम खेल सा लगता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को सीखने का भी अवसर दे सकते हैं, खेलने का भी अवसर दे सकते हैं और एक साथ उनका शैक्षिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी संभव हो पाता है। साथ ही जब वह इन पासे और गोलियों की मदद से यह क्रिया कर रहे होते हैं तो उनकी जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ होती हैं उनका भी विकास हो पा रहा होता है। उम्मीद है कि आपको यह मिट्टी एवं पत्थर एवं इस प्लास्टिक के बोतल के सहयोग से जो जोड़ मशीन हमने बनाया है वो काफ़ी उपयोगी लगा होगा। उम्मीद है आपको यह खेल गतिविधि पसंद आई होगी, खासकर जो हमारा जोड़ मशीन है जो प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए खेल खेल में जोड़ करने का अवसर देता है और आप भी अपने विद्यालय में इसका उपयोग करेंगे और खेल खेल में बच्चे जोड़ घटाव की अवधारणा स्पष्ट कर पाएंगे और बच्चों को भी इस तरह के TLM आप शिक्षकों के साथ बनाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी और उनका फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगा। साथ ही यह जो इको फ्रेंडली और नो कॉस्ट TLM है इसका भी फ़ायदा आपको मिल पाएगा। पुनः एक नए TLM के साथ अगली कक्षा में भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।